बोली गणेश भगवान की जय। विघ्नेश्वराय लंबोदराय नमो नमः। प्रभु के इस महापर्व की आप सभी को मंगलमय शुभकामनाएं। और प्रभु की आपने और हमने सभी ने बड़े मन भाव से सेवा करी। अब प्रभु के जाने का समय आ रहा है। अब जब प्रभु जा रहे हैं तो इसी दौरान पंचक भी आरंभ है। कब से है? इस पंचक में हमें कैसे प्रभु का विसर्जन करना है, कैसे पूजन अर्चन करना है, और पंचक को लेकर हमारे मन में जो भ्रम रहता है वही चीज को, उसी विषय वस्तु पर आज हमारे द्वारा यह वीडियो बनाया गया है, जिसे आप बड़े भाव से श्रवण करिए। और आपसे एक और विशेष आग्रह कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको समय अनुसार और विविध जानकारियां भेज पाएँ। तो 6 सितंबर शनिवार के दिन, जिस दिन अनंत चतुर्दशी है, उस दिन प्रातः के समय 10:54 से पंचक आरंभ होने जा रहा है। और इसी दिन गणेश जी का विसर्जन भी है, इसी दिन अनंत चतुर्दशी भी है। और यह पंचक जो रहेगा 5 दिनों तक रहेगा, अर्थात 10 सितंबर बुधवार को 7:10 रात्रि तक यह पंचक समाप्त होगा। अब पंचक के दौरान देव विसर्जन हम कैसे करें, पंचक के दौरान हमें ऐसे क्या काम करना नहीं चाहिए जिसके कारण हमें परेशानी हो सके, तो यही आज के इस वीडियो में आपको हम दिव्य जानकारी देने जा रहे हैं। 5 नक्षत्रों के समूह को पंचक का नाम दिया गया है, और जिसमें रविवार के दिन से जो पंचक आरंभ होता है उसे रोग पंचक कहा जाता है। और इसके प्रभाव से 5 दिनों तक शारीरिक एवं मानसिक परेशानी मनुष्य को बनी रहती है। और इस पंचक में किसी भी तरह के शुभ कार्य करने से हमें बचना चाहिए, और मांगलिक कार्य को भी इस दिन, रविवार के दिन के पंचक में मना किया गया है। अब सोमवार का जो पंचक है उसे राज पंचक कहा जाता है, अर्थात राज पंचक में, और इस पंचक को बड़ा शुभ माना जाता है जो सोमवार को आरंभ होता है। इस दिन सरकारी हमारे कार्यों में हमें सफलता मिलती है। राज पंचक में संपत्ति से जुड़े किसी भी प्रकार के कार्य से हमें फायदा होता है। अब मंगलवार का जो पंचक है उसे अग्नि पंचक कहा जाता है। मंगलवार को शुरू होने वाले पंचक को अग्नि पंचक कहा गया है। इन 5 दिनों में कोर्ट कचहरी और विवाद आदि के फैसले अपने हक में प्राप्त करने वाले काम किए जा सकते हैं। इस पंचक में अग्नि का भय होता है। इस पंचक में किसी भी तरह का निर्माण कार्य और औजार और मिशनरी, कोई नई मिशनरी, कोई कारखाना आप आरंभ करने जा रहे हो, वो आप कदापि ना करें। अब चौथा जो पंचक आ रहा है मृत्यु पंचक, और यह पंचक शनिवार के दिन से आरंभ होता है। और हमारा जो 6 सितंबर को यह शनिवार के दिन ही यह पंचक आरंभ हो रहा है, तो उस दिन के पंचक का जो नाम है मृत्यु पंचक। और इस मृत्यु पंचक नाम से ही पता चलता है कि यह बहुत ही अशुभ फल देने वाला यह पंचक है। यह मृत्यु के बराबर आपको परेशानी दे सकता है। कोई घटना दुर्घटना में आप फंस सकते हैं। तो इस दिन जोखिम भरे काम नहीं करना चाहिए, और चोट, दुर्घटना और यात्रा अगर आपको करना ही पड़े तो शनिवार के दिन आपको हनुमान जी महाराज के आप दरबार में जाएं, और प्रथम यात्रा के पूर्व में उनके दर्शन कर लें, और उनके दर्शन करने के बाद में फिर आप कोई मंगल कार्य करें या यात्रा आरंभ करें, तो जो पंचक का दोष है वो है आपको प्राप्त नहीं होगा। चोर पंचक, शुक्रवार के दिन जो पंचक आरंभ होता है उसे चोर पंचक कहा जाता है। इस दिन यात्रा की मनाही है। इस पंचक में लेन देन, व्यापार, किसी भी तरह के सौदे नहीं करना चाहिए शुक्रवार के दिन जो पंचक आरंभ होता है। और बुधवार और गुरुवार के दिन जो पंचक आरंभ होते हैं, इस दिन ऊपर दी गई बातों का पालन करना जरूरी नहीं माना गया है। और विशेष शनिवार के दिन का पंचक अति विशेष है। तो हमारा आपसे आग्रह है कि पंचक में जैसे चारपाई बनवाने अच्छा नहीं माना जाता, और पंचक के दौरान जिस दिन धनिष्का नक्षत्र हो
तो इस शनिवार की जो हम बात कर रहे हैं 6 सितंबर की, जिस दिन अनंत चतुर्दशी है, उस दिन धनिष्का नक्षत्र भी है। धनिष्का नक्षत्र हो उस समय घास, लकड़ी आदि जलने वाली वस्तु एकत्रित नहीं करना चाहिए। पंचक के दौरान दक्षिण दिशा में यात्रा अगर आपको करना पड़े तो पहले, इसके पूर्व में हमने बताया कि हनुमान जी के आप दर्शन आप अवश्य कर लें। पंचक के दौरान जब रेवती नक्षत्र चल रहा हो उस दौरान छत का निर्माण का कार्य भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा वहां परेशानी अवश्य ही आती है रेवती नक्षत्र में। और अब गणेश जी का विसर्जन हम कैसे करें? तो गणेश जी का प्रथम नाम जो है विघ्न विनायक है, उनके नाम से ही विघ्न दूर हो जाते हैं। तो पंचक का प्रभाव प्रभु पर कदापि पड़ ही नहीं सकता। जिनका केवल नाम स्मरण कर लेने से सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, वह विघ्न विनायक है, मंगल करता है, रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं। उनकी कृपा हम पर बनी रहे। हाँ, आपसे एक विशेष निवेदन है कि गणेश जी की जब आप विदाई करें तो बड़े मन भाव से पूरे परिवार से क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। प्रभु, आपकी इस पर्व में हमने आपकी सेवा करी, कोई भूल हो गई हो आप क्षमा करें। अक्षित पुष्प उनके चरणों में अर्पण करें। और छोटे से अगर गणेश जी हो तो उन्हें पूरे अपने घर में भ्रमण कराएं, तत्पश्चात घर के बाहर जाएं। और जिस स्थान पर गणेश जी थे, जब वह स्थान खाली हो जाए तो वहां पर एक दीपक आप 5 दिनों तक अवश्य जलाएं, उस स्थान को सूना ना रहने दें। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।